हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आज ये वीडियो जिस जिस तक पहुँचेगा उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। ये एक बहुत ही जनरल सा टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट अस स्टार्ट। क्या एनर्जी है, गाइडेंस है फॉर माय कलेक्टिव जो इस वीडियो पे क्लिक करने वाले हैं। ओके, मुझे ये दो कार्ड्स दिखे, सो मैं इन दोनों को लेना चाहूँगी। वी हैव द सिक्स ऑफ सोर्ड्स जिसके साथ है द हायरफेंट। What are the energies? What are the messages for my collective watching this? मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है? पीस, फाइनली सुकून, फाइनली शांति किसी चीज़ में। ओके, 8 of swords, 7 of cups, 2 of swords. Anything anything else? Seven of wands, high priestess reversed, page of swords. मैं यहाँ पे बॉटम डेक एनर्जी जो था वो भी लेना चाहूँगी। दैट इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। कलेक्टिव, दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस इज़ समथिंग जो एक फाइनल कंक्लूजन, एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल एंडिंग या एक फाइनल बहुत जब आप थक जाते हो एंड फाइनली आके आपको सोने मिलता है, घर पे आके फाइनली आपको अपना कमरा खाली मिलता है, फाइनली आपको एक सुंदर सा बिस्तर मिलता है जहाँ पे आप आराम से लेट सको बहुत थकान के बाद, बहुत मेहनत के बाद। तो वो जो एक फीलिंग है ना, इट्स ऑलमोस्ट दैट जो मुझे इस कलेक्टिव से आ रहा है। इट्स लाइक प्यासे को पानी मिल गया, भूखे को खाना मिल गया, वैसे। सो दिस इज़ समथिंग जो आप क्रेव कर रहे थे। दिस इज़ समथिंग जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था या तो आपकी इच्छा थी कि मुझे ये मिले, मुझे मेरे साथ ये चीज़ हो, मैं ये लाइक इस जगह पहुंचूं, मुझे ये मौका मिले, वॉट एवर। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, लाइक एंग्शियस थे, या इसके पीछे आपका बहुत सारा मेहनत गया है। दिस इज़ समथिंग जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड बना दिया है, थका हुआ बना दिया है, मेंटली या फिज़िकली। और उस थकावट के बाद जब फाइनली आपको अपना रिवॉर्ड मिलता है तो ये वैसा वाला एनर्जी है। एंड यू विल गेट दिस रिवॉर्ड। ये जो भी है, यू आर गेटिंग दिस रिवॉर्ड अगले कुछ दिनों में, 5-7 दिनों में। देयर इज़ समथिंग जो आप रिसीव करोगे, देयर इज़ समथिंग जो आपके साथ होगा, या देयर समथिंग जो आपको ये महसूस करवाएगा कि नहीं चलो, अगर मेहनत मैंने किया है, अगर इतना ज़्यादा मुझे भुगतना पड़ा है, तो अंत में जाके जो मुझे मिला दैट इज़ वेरी सेटिस्फैक्टरी। अंत में जाके वही हुआ जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। अंत में जाके वही हुआ जो मुझे चाहिए था इतने टाइम से, जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, जिसके लिए मैंने इतना यू नो रातें जागी है, या मैंने टेंशन लिया है, वॉट एवर इट इज़। So there's something worth the celebration, worth the hard work.
और एक चीज़ है कि डोंट किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत सारा सवाल कर रहे हो, या तो यूनिवर्स को कर रहे हो या तो किसी इंसान से कर रहे हो। आ, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये मुमकिन है या नहीं, या फिर कुछ आपको पता लगाना है किसी के बारे में। आप क्यूरियस बहुत ज़्यादा हो किसी चीज़ के बारे में, कि जब तक आपको वो जानकारी मिल नहीं जाती, जब तक आपको इस इंसान का सच नहीं पता चलता, जब तक आपको क्या हुआ था उस टाइम वो नहीं पता चलता, या आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, तब तक आपको चैन नहीं है, तब तक आपको सुकून नहीं है, तब तक आप बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे हो, वॉट एवर, आई डोंट नो क्या कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक काम डाउन। इतना आप डेस्परेटली जो चीज़ पता करना चाह रहे हो, इतना डेस्परेटली आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, किसी इंफॉर्मेशन के पीछे, ठीक है, दिस इज़ सम इंफॉर्मेशन, दिस इज़ सम कम्युनिकेशन, दिस इज़ सम थिंग जो आपको पता करना है, जो आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा बड़ा एक सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ एक हाउ डू आई से इट, समथिंग दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू। सो डोंट रन आफ्टर इट, इसके पीछे इसका पीछा मत करो, इस सच्चाई का पीछा मत करो, इस इंफॉर्मेशन का पीछा मत करो, इस सवाल को इतना ज़्यादा पूछो मत, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो हिडन है फॉर अ रीज़न। दिस इज़ समथिंग जो आपको नहीं पता है क्योंकि उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि उसके पीछे डेफिनेटली एक कारण है, एंड अभी के लिए वो चीज़ आपको वैसे भी पता लगेगा भी नहीं। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन थिंग्स जो आपको, जो जिसके लिए आपके लाइफ में अभी डिवाइन टाइमिंग आया ही नहीं है, काइंड ऑफ दैट एनर्जी। एक तो आप किसी से कुछ ओवर शेयर कर रहे हो जो आपको इमीडिएटली बंद करना चाहिए। दिस कैन बी एनीथिंग, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को बोल रहे हो, आप कुछ एडवाइस ले रहे हो, कोई कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। देयर इज़ समथिंग जो ये इंसान आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं और आप इस इंसान को बता भी रहे हो, मे बी बिकॉज आप इन्हें ट्रस्ट करते हो, मे बी आप उतना केयर भी नहीं करते हो, बट यू शुड स्टॉप ओवर शेयरिंग समथिंग। क्योंकि क्या हो रहा है कि या तो किसी चीज़ में आपको नज़र लग रहा है, ईविल आई, स्पेशली देयर इज समथिंग विथ योर हेड, सर दर्द हो रहा है बहुत पहले से ज़्यादा, माइग्रेन अटैक्स आ रहे हैं, सर में चक्कर आ रहे हैं, देयर समथिंग विद द हेड दैट इज़, या तो आपकी नींद बहुत अच्छी नहीं आ रही है, आपको डिस्टर्ब्ड स्लीप आ रहा है, दिस इज़ बिकॉज किसी का तो नज़र है आपके ऊपर, लाइक नज़र लगा है आपको। सो आइदर यू क्लेंज योर सेल्फ, क्लेंज दैट एनर्जी, ठीक है, जिन लोगों को ऐसा हो रहा है, समथिंग विथ योर हेड, हेयर फॉल, डिजीनेस, उन लोगों को खास करके इमीडिएटली यू शुड टेक सम स्टेप्स टू क्लेंज योर एनर्जी, क्लेंज योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। बाकियों के लिए मैं कहूँगी दिस स्टॉप ओवर शेयरिंग, बिकॉज देर आर पीपल जो इस कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ के ऊपर नज़र रख रहे हैं, एंड ये लोग, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे इंटेंशन रखते हैं आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट करते हो, अगर आप हर चीज़ को सोशल बना देते हो, चार लोगों को बताते हो, तो वो पहले आपको कम करना होगा, या एटलीस्ट अपने सोशल मीडिया का एक्सेस कम करो कि कौन आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। सो डू दैट फर्स्ट। एक चॉइस है, या आएगा ये चॉइस कुछ दिनों में, आपको कहा जा रहा है डोंट सिलेक्ट द ऑप्शन जो आपको वापस से उस साइकिल में लेके जाएगा, गोल गोल घुमाएगा। सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइकिल को आपने एंड किया है पास्ट में, या कुछ लेसन्स आपने लर्न किया है, या फिर अगर ये उतना कुछ ख़राब भी नहीं है तो एटलीस्ट आपने मेहनत करके अपने लाइफ में कुछ तो चेंज किया है, किसी हैबिट को आपने गुड बाय कह दिया है, किसी अपने अंदर कोई डेवलपमेंट आप लेके आए हो, कोई टॉक्सिक पर्सन थे आपके लाइफ में, किसी के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही थी, उस पर्सन से आपने डिस्टेंस किया अपने आप को, वॉट एवर, कुछ तो आपने किया है
किसी साइकिल पैटर्न सिचुएशन से आप निकले हो। ये कोई कार्मिक सिचुएशन भी हो सकता है, सम कार्मिक पर्सन वॉट एवर, जिससे मे बी आप थोड़ा डिस्टेंस में थे, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अगेन ये पैटर्न वापस काइंड ऑफ आपको बुला सकता है। इट्स लाइक अ ट्रैप। तो इसको एज अ ट्रैप ही देखो, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी मत देखो कि वाह मेरे साथ फिर से यूनिवर्स ने मुझे मौका दिया है। नहीं, यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है क्योंकि आपका एग्ज़ाम लेना चाहते हैं वो, कि आपने सीखा है या नहीं, आप फिर से उसी ट्रैप में फंसोगे या नहीं, आप फिर से वही चीज़ करोगे या नहीं, आप फिर से वही पैटर्न को चूज़ करोगे या नहीं। बिकॉज द मोमेंट यू चूज़ दैट पैटर्न, द मोमेंट यू चूज़ दैट ट्रैप, फिर से आपके लेसन्स शुरू हो जाएंगे, फिर से यू हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर शिट अगेन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ प्रॉब्लम है। क्या वो इंसान वापस आ रहा है आपके लाइफ में फिर से? क्या वो सेम सिचुएशन वापस पैदा हो रहा है आपके लाइफ में? क्या आपको वो सेम चीज़ों के ऊपर एक अट्रैक्शन आ रहा है? क्या वो सेम चीज़ आपको फिर से, कुछ चीज़ें आपको अच्छे लग रहे हैं? क्या वो सेम टॉक्सिक ग्रुप ऑफ फ्रेंड ने उसमें से किसी ने आपको कहीं पे इनवाइट कर लिया एंड आपको जाने का मन हो गया? इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। व्हाट इज़ इट दैट यू आर रिपीटिंग इन योर लाइफ? कुछ तो आपने सीखा था, तो उस लेसन के ऊपर फोकस करके चलो। Don't make the same mistake again. लास्ट मैसेज बट नॉट लीस्ट, किसी का यहाँ पे ऐसा मानना हो सकता है कि मुझे आपको किसी अपॉर्चुनिटी का तलाश है, अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट आपको लग रहा है वो आपको मिल नहीं रहा। इट्स नॉट बिकॉज आपको मिल नहीं सकता, बट इट्स बिकॉज आप पूरी तरीके से अलाइंड नहीं हो, या आप पूरी तरीके से ओपन नहीं हो कि आप वो अपॉर्चुनिटी रिसीव कर सको। देयर इज़ समथिंग इन योर एनर्जी जो इस अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर रहा है फ़िलहाल। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिल सकता। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ चेंजेस और या एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को काइंड ऑफ खुले दरवाजे से वेलकम कर सको। आपका दरवाज़ा बेसिकली खुला नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है अपॉर्चुनिटी, क्यों नहीं आ रहा है? आप रेडी नहीं हो। कहीं ना कहीं देयर इज सम ब्लॉकेज, कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग जो इस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है, एंड यू नीड टू फिगर दैट आउट। अलाइन करो अपने आप को, और ज़्यादा तैयार करो। देखो कि कहाँ क्या चीज़ है जो आपको काइंड ऑफ कहीं ना कहीं तो पीछे खींच रहा है, कहीं ना कहीं तो सामने जाने से आपको रोक रहा है। सो फिगर दैट आउट कि क्या वो चीज़ है, क्या वो पैटर्न है, क्या वो सिचुएशन है, एंड हील दैट, सॉल्व दैट। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप हियर। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।